नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है जो इस बुक का सबसे आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, काफ़ी फ़ायदा करेगा इस प्रैक्टिस सेट अगर आप देखते हैं तो। और ये पहला YouTube चैनल है जिसमें 100% प्रैक्टिस सेट को सोल्यूशन किया जाता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी सब्जेक्ट का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा? तो भाजक बराबर पहले निकाल देते हैं कितना, 12 गुना 56 बराबर कितना हो जाएगा, 672। भागफल बराबर कितना हो जाएगा? तो भागफल बराबर हो जाएगा भाजक बटा कितना, 32, यानी 672 बटा 32, यानी ये हो जाएगा 21। शेषफल कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस जो है वो शेषफल हो जाएगा, यानी 672 गुना 21 अब प्लस 56, 14,168 हो जाएगा। 14,168 ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अगला है एक सरलीकरण करना है, उसका मान ज्ञात करें। बोर्ड मास से आप इसे हल कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि रेकरिंग वाला इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 91 - 9 बटा कितना हो जाएगा, 100 - 10, यानी हो जाएगा ये 90। और इसका अगर हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 82 बटा 100 - 1। तो इस दोनों को हल कर दिए हैं, बाकी आप इसे हल कर दिया। का मतलब होता है गुना, पहले का होगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा, बी होगा, 4 बटा 45 हो जाएगा। अगला है कि एक कक्षा में छात्रों का औसत भार जो है वो 49 kg है। कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया है जिनके भार 45 किलोग्राम है। 46.8 किलोग्राम, 47 किलोग्राम और 54.2 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम का है जो 5 छात्र प्रवेश लिए हैं। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम हो जाता है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है? तब 5 नए छात्रों का जो होगा वो कुल भार कितना होगा, उसे जोड़ दीजिए। 45 प्लस 46.8 प्लस 47.4 प्लस 54.2 प्लस 63.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 257 हो जाएगा। माना कि परिणाम में कितने थे, x छात्र थे, तो हो जाएगा कितना प्रश्न से, 50 गुना x प्लस 5 माइनस x गुना 49 बराबर हो जाएगा 257। तो 50x प्लस 250 माइनस 49x बराबर हो जाएगा 257। x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा 7 छात्र। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो भारित समांतर माध्य होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। 2n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2n प्लस 1 बाई 3। एक त्रिभुज की भुजाएं 4:6:8 के अनुपात में है, यह कैसा त्रिभुज है? तो यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी में है, a² प्लस b² लेस देन c² है तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 है, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर लेस देन 8 के स्क्वायर हो रहा है, यानी 52 लेस देन 64 हो रहा है। तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोपाइन है। क्या है? प्रोपाइन है इसका IUPAC नाम। अगला प्रश्न है कि तीसरे लेंस से प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा यदि 1, 2 एवं 3 लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है? तो सबसे पहले लेंस सूत्र लगाएंगे और इसमें एक एक करके लगाना पड़ेगा। लेंस पहला में, तो पहला में होगा 1/V1 माइनस 1/-0.3 बराबर 1/0.5। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो V1 बराबर जो मान आएगा वो 0.15 मीटर आएगा। अब यह प्रतिबिंब जो है लेंस सेकेंड के लिए वस्तु की भांति कार्य करेगा। अब इस वस्तु की दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.15 माइनस 0.05 हो जाएगा 0.1 मीटर। और लेंस दू के जो है वो दूरी हो गया, अतः लेंस दू के लिए वस्तु दूरी u बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। अब लेंस सूत्र से लगाइए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से
यहाँ से जब V2 निकालिएगा तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि V2 बराबर इन्फिनिटी, यह प्रतिबिंब लेंथ सेकेंड के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो 1/V3 माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा 1/0.3, तो V3 बराबर हो जाएगा 0.3 मीटर। तो आंसर जो हो जाएगा वो प्रतिबिंब 0.3 मीटर तीसरे लेंस के जो है वो दाईं ओर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर P हो जाएगा। और ये इन्फिनिटिव कैसे आ गया? तो इन्फिनिटिव इसलिए कि 1/, यहाँ पर हो जाएगा 1/V2 माइनस 1/0.1 बराबर 1/ माइनस 0.1 से सोल्व कीजिएगा तो V2 बराबर इन्फिनिटी ही आएगा। यदि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप के रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा ओ ग्रुप का। अगर ग्रुप ए के रक्त वाला व्यक्ति को ए तथा ओ ग्रुप वाला रक्त जो दिया जा सकता है, ओ ग्रुप जो होता है वो तो डोनर होता है, सार्वत्रिक डोनर होता है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, यूजेनिक्स को। क्या है? यूजेनिक्स कहा जाता है। यूजेनिक्स के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन है। दिए गए फ्लो चार्ट में संतुलित समीकरण में ए, बी एवं सी के स्थान पर क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर H2O से रिएक्शन करता है और यहाँ पर B होगा वो Cl2 हो जाएगा, B होगा Cl2 और C अगर है CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो पौधा वृद्धि हार्मोन होता है। और जिब्रेलिन्स जो होता है इसके कारण तने के पर्व लंबे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पत्ती को फलक बढ़ाना, पार्श्वकालिका रोधन, पौधे की मोटाई आदि प्रभाव उत्पन्न करता है। अपघटन किस पोषण स्तर के जीव है? अपघटक जो है किस पोषण स्तर के जीव है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पोषण स्तर 4 का है। अपघटक में कवक तथा जीवाणु आते हैं। संगीतकार, बैंड, सैनिक, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना। जिस प्रकार संगीतकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंड शामिल होते हैं, उसी प्रकार सैनिक के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सेना शामिल होते हैं। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी? तो 42 से अगर -1 करेंगे तो 41 जाएगा, 41 से -1 करेंगे तो 40 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास ए। निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा अगर प्लस का अर्थ माइनस है इस तरह? तो जब इस समीकरण को गणितीय चिन्हों को प्रश्नानुसार अगर रखेंगे तो हो जाएगा 125 भागा 25 गुना 3 माइनस 14 प्लस 36 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 37 आएगा, जो कि कितना होगा? ये 37 के बराबर आएगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? बताना है कि कौन सा अक्षर समूह। तो जे से हमें एन से देखते हैं, एन से पी गया है तो क्या हो गया? +2 है। अब पी से आर गया तो +2 है। तो यहाँ भी जे से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल होगा। तो हमारे पास एक तो आ गया। एस से +3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? भी होगा। और भी से +3 तो बाई, बाई से +3 बी, यानी दूसरे में जो है वो +3 का चलेगा, तीसरा में है वो +4 का चलेगा सीरीज, और पाँचवा में जो एम से है वो +5 का चलेगा। इसके अनुसार देखेंगे तो ये आएगा LVGR। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, मानवेंद्र नाथ रॉय थे। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय थे। मानवेंद्र नाथ रॉय का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य थे। MN रॉय प्रथम भारतीय थे जो 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया था। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार नदी पर बनाई गई है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। त्रिभुज ABC में B पर समकोण AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC - BC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन C का जो है वो मान क्या हो जाएगा? साइन C का मान क्या हो जाएगा? अगर इस तरह का
एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अगर एक्स है, ये 7 है, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो पाइथागोरस से देखते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर होगा 7 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर होगा 49 प्लस x स्क्वायर होगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो साइन C बराबर हो जाएगा AB बटा AC, यानी 7 बटा x प्लस 1 यानी 7 बटा 25। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, यदि समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 8, 2ax प्लस a माइनस b इंटू y बराबर 48 के अनंत हल है तो निम्नलिखित में कौन सा है जो सत्य है। अगर समीकरण निकाय होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3x माइनस 2y है, तो लिख बराबर 8, तो 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b1 बराबर माइनस 2 और c1 बराबर माइनस 8 हो गया। दूसरा हमारे पास कह रहा है कि 2ax प्लस a माइनस b इंटू बाई माइनस 48 बराबर क्या है 0। यहाँ से a2 बराबर हो जाएगा कितना 2a, b2 बराबर a माइनस b और c2 बराबर क्या है माइनस 48 है। अब अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होना चाहिए। तो आइए मान रखते हैं 3 बटा 2a बराबर माइनस 2 बटा a माइनस b, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर माइनस 4a, तो 7a बराबर 3b। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो a हो जाएगा। अगला है 3 रूट 2 बटा 6 रूट 6 माइनस रूट 3 माइनस 4 रूट 3 बटा रूट 6 माइनस रूट 2 माइनस 6 बटा रूट 8 माइनस रूट 12 का मान जो है क्या हो जाएगा। तो इसे सिंपली आप हल कीजिएगा। हल करने के बाद मान जो हमारा आएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। किस तरह हल करिएगा एक स्टेप देख लीजिए यहाँ पर। तो 3 रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 3 बटा यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 4 रूट 3 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 बटा कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, अब प्लस 6 रूट 12 प्लस रूट 8 बटा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इन सब का ले लीजिएगा 4 4 और 3 का एलसीएम, इस तरह के भिन्न के जोड़ से हल कर दिएगा। आंसर आएगा बी 5 रूट 3। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4 बटा 5 के बराबर होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि क्या है, अंश जो है वो x है, हर कितना हो जाएगा x प्लस 3। अब प्रश्न से x प्लस 4 बटा x प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जा रहा है 4 बटा 5। यहाँ से x का मान निकल गया वो है 8 हो जाएगा। तो मूल भिन्न जो होगा वो x बटा x प्लस 3 यानी 8 बटा 8 प्लस 3 यानी 8 बटा 11 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि 2 cos a प्लस 1 इंटू 2 cos a माइनस 1 बराबर 0 है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री है ए का मान, तो ए का मान क्या होगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे 2 cos a प्लस 1 इंटू 2 cos a माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 cos स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर a बराबर 1 बटा 4, cos a बराबर होगा अंडर रूट 1 बटा 4 यानी 1 बटा 2। तो cos a बराबर 1 बटा 2, cos a बराबर 1 बटा 2, तो इसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो ये का मान कितना हो गया 60 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन डी। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत के 5 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 10 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। तो कुल विद्युत खपत को अगर हम देखा जाए 220 का वोल्ट का है और कितना है तो वो 5 एम्पियर ले रहा है, कितना 10 घंटे चल रहा है, कितना है तो वो 30 दिन तक चलेगा, और 1 यूनिट का कीमत कितना है 3 रुपया है, उससे गुना कर देंगे। लेकिन उससे पहले 1000 से भागा देंगे तभी 1 यूनिट के बराबर। तो जब इससे सोल्व कीजिएगा तो 990 रुपया आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
एवोगाड्रो संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। सही। एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, ये भी सही। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से एड्स के लक्षण हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सूजे हुए लस पर्व सही, रात्रि में पसीना आना सही, स्मृति लोप यही, वजन का घटना सही। आंसर हो जाएगा डी, ये सब एड्स के लक्षण है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के कारण होता है। एड्स के कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इलिसा टेस्ट किया जाता है। मानव त्वचा किससे बनी है? सही जवाब है ए, सल्की एवं सल्काव एपिथेलियम से बना हुआ है। त्वचा की एपिडर्मिस भ्रूणीय परिवर्धन के एक्टोडर्म जनन स्तर से विकसित होता है। एक बर्नाद जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, स्त्री का विवाह एक समान पुरुष से होता है, उसके बच्चे क्या होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहक पुत्री और बर्नाद पुत्र होंगे। जर्मन सिल्वर किसके बने होते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, Cu 60%, Ni 20% और Zn जो है वो 20% होता है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर किससे संबंधित होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनियों का कठोर हो जाना। धमनियों का कठोर हो जाना जो है कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर है। जब धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो रक्त का प्रवाह जो है वो प्रभावित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? आंसर हो जाएगा आयतन में वृद्धि एवं जो घनत्व में जो होता है वो क्या होता है? वो कमी होता है। आयतन में वृद्धि होता है और घनत्व में कमी होता है। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है। 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे संख्या कौन सा होगा? इसमें हमें देखना है कि 25 और 26 जो है वो कॉमन है, तो 27 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर डाइस का बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे बहुत अच्छा वीडियो डाला गया है, अपलोड किया गया है, आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2 सेकंड में सारे प्रश्न को हल करने लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सनबिक मैथ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को इस तरह, एडल्ट को इस तरह, तो वुमेन को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर बेबी का क्या होता है कि तो होता है BA/BY बराबर 4 है और उसे 5 से गुना कर देना है, तो कितना हो गया? 20 है। एडल्ट में कितना? 6 है, तो 6 गुना 5 कर देते हैं, 30 हो रहा है। वुमेन में क्या है? 5 है, तो 5 गुना 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? तो बी हो जाएगा आंसर। सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का है, सभी हाथ जो है वो उंगलियां हैं। ये क्या है? हाथ है। सभी हाथ जो है वो क्या है? उंगलियां हैं। सभी हाथ जो है हमारे पास क्या है? उंगलियां हैं। ये हो जाएगा उंगलियां, क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा। और सभी पैर जो है वो उंगलियां हो जाएगा, यानी ये जो है वो पैर हो जाएगा। सभी उंगलियां जो है पैर के अंगूठे हैं। सभी उंगली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैर के अंगूठे। कितने अंगूठे हो जाएंगे? अब आइए निष्कर्ष पे। सभी पैर पैर के अंगूठे हैं, बिल्कुल सही। सभी पैर के अंगूठे हाथ हैं, गलत है। कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा डी, विचार करना। विचार करना जो है असमान। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ये, यानिक सिनर ने। किसने जीता है? यानिक सिनर ने। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता बने हैं। हाल ही में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों ए से ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? 2400 है। तो कह रहा है कि यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई के बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है तो बी और सी के कर्मचारियों की संख्या का योग क्या होगा? तो कह रहा है ए के 40% कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 गुना 100 गुना कितना हो जाएगा? तो ये कितना है? 126, यानी 50.4। बी और सी के कर्मचारियों की संख्या का योग जो होगा
वो हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 25.2 डिग्री, अब प्लस जो होगा वो 54 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 97.2 डिग्री। कितना हो जाएगा 97. ये 25.2 जो लाया गया बी और ई में भी बांटा गया है, एक है 40%, यानी 50.4 के दो भागों में बराबर करेंगे तो 25.2 होगा, जो कि बी का होगा। बी पहले से 18 डिग्री था और सी का कितना हो गया 54 डिग्री, यही जोड़ के 97.2 आया है। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 2400, तो 97.2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400/360 गुना 97.2 डिग्री बराबर 648। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि 4a - 3b बराबर 1 है, ab बराबर हाफ है, तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 है, तो 64a³ प्लस 27b³ का मान क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ है कितना 4a - 3b बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं a + b बराबर √a - b के होल स्क्वायर प्लस 4ab है, तो इस पर रख दीजिए 4a + 3b बराबर हो जाएगा 4a - 3b के होल स्क्वायर प्लस 4 × 4a × 4b। इसे और इसे सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4a - 3b का मान 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 48 गुना हाफ बराबर हो जाएगा कितना √1 प्लस 24 बराबर √25 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब एक और फार्मूला 4a के होल क्यूब प्लस 3b के होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 4a + 3b के होल क्यूब माइनस 3 × 4a × कितना 3b × 4a + 3b। तो जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा 64a³ प्लस 27b³ बराबर हो जाएगा 4a + 3b का मान कितना है 5 है, तो 5 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 अब माइनस 36ab गुना 5 हो जाएगा, और ab का मान कितना है वो हमारे पास 1/2 है, यानी 125 - 36 गुना 1/2 गुना 5। अब ये सोल्व करके आता है कितना 35 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35। नेक्स्ट है ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है और बी उसी कार्य को 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा करता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ए जो है वो कितना 2/5 भाग कितना में 12 दिन में, और एक पूरा काम करेगा कितना दिन में, पूरा काम वो है 30 दिन में, हो जाएगा कितना 3 12 65 भागा 2 कितना 30 दिन में। बी करता है कितना में 7/8 भाग कितना 21 दिन में, तो बी पूरा काम करेगा कितने दिन में, कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 24 दिन। तो हमारे पास हो गया 30 दिन और 24 दिन। अब मिल के काम करेगा तो कितना होगा 30 × 24/30 + 24, ये हमारे पास आ जाएगा 40/3 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रीमा कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है, यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 - 80/80 गुना 100, यानी हो जाएगा 20/80 गुना 100 बराबर 25%। आंसर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है, यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपात 2 81 और 21x² + 2x + 2 के चौथे समानुपात के समान है, x का है जो मान ज्ञात करना। तो तीसरा समानुपात बराबर होता है b²/a, यानी 18 का स्क्वायर बाई 8 बराबर 324 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चौथा समानुपात b × c/a बराबर हो जाएगा 81 गुना x² + 2x + 2/2 हो जाएगा। अब आइए प्रश्नानुसार कर रहा है 324/8 बराबर होगा 81 × x² + 2x + 2 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये हाफ बराबर हो जाएगा x² + 2x + 2/2। इसे सोल्व कीजिएगा x² + 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से x का मान जो होगा वो -1 निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, वो डी हो जाएगा। लंबाई l और त्रिज्या r वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध r है, उसी सामग्री में बनी दुगनी लंबी और 1/4 त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है r बराबर कितना ρl/a होता है। तो अगर आप
कीजिएगा बेलनाकार तार के प्रतिरोध के अनुसार ये देखिएगा, तो हो जाएगा एरिया कितना है, तो रो एल बटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। R1 जहाँ पर क्या है R/4 है, एल जो है वो 12 रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, रो 12 बटा पाई R/4 के स्क्वायर। तो जब इसे कीजिएगा तो R1 बराबर जो आएगा वो 32 R आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही संतुलित रासायनिक समीकरण है। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र से परे होता है। CNG और LPG के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? आंसर हो जाएगा ए, CNG और LPG पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, ये गलत है। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG का पूर्ण रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2H2O2 2H2O बनता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे C+O2 CO2 बनाता है, CaO+H2O क्या बनाता है, CaOH के होल ट्वाइस बनाता है। संयोजन अभिक्रिया में नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रमशः पूरब और पश्चिम जो है होगा। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा सी, शून्य होगा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण लगने वाला बल F बराबर जो होता है Q × V/B होता है, यानी QVB साइन क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। अब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो F बराबर भी हो 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगा, आंसर सी। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरियम सल्फेट बनता है। K2SO4 + BaCl2 बनता है, BaSO4 + 2KCl बनता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 हो जाएगा। वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो भाई, पिता, करदाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, अगर इसे भाई रखेंगे, ये पिता, ये करदाता, तो आंसर होगा डी। रमेश मणिदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। मणिदीप निहारिका का भाई है। निहारिका कविता की बेटी है। अनन्या कविता की नातिन या पोती है। सुजीता अनन्या का पिता है। तो सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है, तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जीजा, साला या साड़ू का। किस तरह ये डायग्राम बनेगा? तो प्रश्न से देखिए, रमेश जो है मणिदीप का पिता है। अगर यहाँ पर अगर कोई रमेश है वो किसके पिता है? तो ये है मणिदीप का। अब कह रहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। चलिए कोई 2 बच्चे हो जाएंगे, कौन कौन होंगे? तो एक तो मणिदीप बच्चा हो ही जाएगा, एक और जो होगा वो कोई बच्चा होगा। अब कह रहा है कि मणिदीप निहारिका के भाई है, तो ये हो जाएगा भाई। तो एक और बच्चा कौन आ गया? निहारिका। कौन आ गया? निहारिका। उसके बाद कह रहा है क्या कि निहारिका कविता की बेटी है। निहारिका कविता की बेटी है, तो निहारिका जो है कविता की बेटी है, तो इसका रमेश का पत्नी कौन हो गया? तो वो हो गया कविता हो गया। अनन्या कविता की नातिन पोती है। कविता के नातिन पोती यानी निहारिका से कोई बेटी जन्म ली है, तो वो हो जाएगा अनन्या। क्या होगा? अनन्या। उसके बाद कह रहा है सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है, यानी निहारिका से किसकी शादी हुई है? सुजीत का। तो सुजीत और मणिदीप से क्या संबंध है? सुजीत और मणिदीप से, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीजा, साला या साड़ू का रिलेशन है। 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था?
तब वर्ष 2000 को हम 0 विषम दिन लिखते हैं, और 2000 से 2010 तक को विषम दिन में 2 लीप ईयर हो जाएगा, और 2 लीप वर्ष में विषम दिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साधारण वर्ष कितना है, तो 8 है। तो 8 और 4 कितना हो गया, तो 8 4 12, तो हमारे पास विषम ऑलरेडी आ गया। अब जनवरी की बात कह रहा है, तो जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में क्या है, तो वो 3 है। और जून 10 का है, तो 10/7 करेंगे तो ये भी 3 आएगा। अब टोटल विषम दिन जोड़ लेते हैं। 4 तो आया लीप ईयर का, 8 आया जो साधारण वर्ष है, उसके बाद महीना का कितना आया, तो वो आया 3 प्लस फरवरी का 0, मार्च का 3 है ना, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 10 तक है वो भी 3 आया। इतना तो हमारे पास आ गया। ऐसे फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 26 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो हमारे पास है शेष बचेगा। तो सप्ताह का पहला दिन हम लोग सोमवार से गिनती करते हैं, तो 10 जून 2011 का सप्ताह का 5वां दिन अर्थात जो होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। बाकी की अलग आकृति चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी, आंसर हो जाएगा ए 1993 ईस्वी में लगाई गई थी, 2 अक्टूबर 1993 को। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। आंकड़ों के किसी समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के प्रयोगसिद्ध संबंध को किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका होता है। अगला है उस बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर, यानी 6 गुना 8 के स्क्वायर हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तिर्यक रेखा पी 2 समानांतर रेखाएं जो है एल है और एम को प्रतिच्छेदित कर रही है, कितना कर रही है। इस प्रकार प्राप्त अंतःकोणों को द्विभाजकों द्वारा निर्मित जो चतुर्भुज निर्मित होता है, कितना होता है, जो चतुर्भुज हमारे पास निर्मित होता है, यहाँ से ये हो जाएगा, और ये चतुर्भुज जो निर्मित होता है निश्चित तौर पर खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, ये आयत के बराबर हो जाएगा, आयत के बराबर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, उसी दर पर इतना की धनराशि इतना वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमको 7320 में घटा देना है कितना, तो ये 5808 घटा देंगे, यानी 1512 घटा देंगे। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1512 गुना 2/3 यानी 1008 हो जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा 5808 माइनस 1008 यानी 4800। दर बराबर हो जाएगा ब्याज 1000 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 4800 गुना 2 यानी 10.5%। तो नया ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, नया ब्याज बराबर हो जाएगा 8500 गुना 14 गुना 10.5 बटा 10 गुना 3 यानी 4165। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट 20 बटा 100 माइनस छूट कितना है 30। जब इसे सोल्व करेगा तो ये हो जाएगा 1440। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। सुई की प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो लेंस की शक्ति P बराबर होता है 100/f, यानी f बराबर हमारे पास हो जाएगा 100/- 2.5 बराबर -40 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र बराबर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1/v बराबर होगा 1/f प्लस 1/u, 1/-40 माइनस 1/20 सोल्व कीजिएगा तो v बराबर जो आएगा -40/3 आएगा। क्या है -40/3। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारे पास m बराबर आ जाएगा -40/3/20, क्योंकि -v/u होता तो ये होगा +2/3 हो जाएगा।
और H1/H0 ये दिया गया हो तो H1 बराबर होता है m इंटू H0, यानी H1 बराबर हम लोग को निकल जाएगा 2/3 गुना 6 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर होगा बी। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में कौन सा सत्य है? सही जवाब है सी, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? सही जवाब है ए, O2 का मुक्त होना। CO2 ग्रहण करके वो क्या करता है? O2 को मुक्त करता है। समान प्रतिरोध वाले दो तारों के अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है, साथ ही उनकी लंबाइयों का अनुपात 3:2 है। उनकी प्रतिरोधकताओं के अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? A1/A2 जो दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है, L1/L2 दिया हुआ है 3/2। R1/R2 बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? ρ1 ρ2 तो हमें तय करना है, निकालना है, क्या होगा? ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1 होता है। और R1 R2 तो समान है, तो R ये ख़त्म हो ही गया, तो हमारे पास ρ1/ρ2 बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ρ1/ρ2 हो जाएगा 2/3 गुना 1/9, यानी 2/9=27। आंसर हो जाएगा 2:7 डी। आणविक सूत्र C3H4 वाले यौगिक निम्न में से किसकी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एल्काइंस है। एल्काइन समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु को उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान रखा जाना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के जो है वो बीच रखना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहे हैं, वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², यानी ½ इंटू m15 है और v 4 के स्क्वायर हो जाएगा 1 गुना 240 बराबर 120 जूल हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड। नाव को हिलने की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो तरंग की आवृत्ति n बराबर होता है वेग बटा क्या होता है? दूरी होता है, यानी 25/100 होता है, यानी 0.25 हर्ट्ज होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन है सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की घटनाओं को कम करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? शिक्षा रटने का शिक्षण बना गया है, शिक्षा रटने का शिक्षण बन गया, इसलिए छात्र नकल करते हैं। परीक्षा के दौरान यदि छात्र नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो परीक्षक को दोषी ठहराया जाता है। अगर परीक्षा मुश्किल हो तो नकल में वृद्धि होती है। सजा एक कारण है जिसके वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? कथानुसार सजा एक कारण है जिसके वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण होता है। बयान है 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या कम करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद पोलियो होता है। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में अक्षरों को असंगत समूह को चुनना है, इसमें से असंगत कौन है ये देखना है। तो हम आंसर हो जाएगा ए को छोड़कर अन्य सभी में लगातार वर्णमाला के अक्षरों को लिखा गया है, ए में 2 अक्षरों के अंतराल पे लिखा गया है। वक्तव्य है धूप में मनुष्य शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है, धूप में मनुष्य शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है। अनुमान भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य शरीर में विटामिन डी होगा। वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है। आंसर हो जाएगा बी, केवल अनुमान 1 जो है वो सही है। कथन है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कई अनुरोध करने के बावजूद पिछले 3 महीनों में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, एक यूनियन के नेता का बयान है। धारणाएं क्या है? प्रत्येक कर्मचारी को उसका वेतन निर्धारित तिथि को मिल जाना चाहिए, समय पर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना सक्षम प्राधिकारी की क्षमता को परिलक्षित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धारणा 1 और 2 दोनों जो है वो निहित है। भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो चालू किया गया है वो कब चालू किया गया? तो आंसर डी नहीं हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 60 के मध्य दशक में चालू किया गया था, 1966-67 में चालू किया गया था। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति का विश्व में जो जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? आंसर हो जाएगा बी, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात।
एक घड़ी है जो 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह घड़ी को इतना में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, तो 2300 रुपया में बेचा जाता है विक्रय मूल्य और उससे क्या होता है 20% की हानि होती है। तो हमें निकल गया गुना 100 बटा 100 माइनस 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2300 गुना 100 बटा 80 बराबर 2875। लाभ कितना हो गया भाई, 2875 में खरीदा गया बेचा गया 3231.50, 3231.50 माइनस 2875 हो जाएगा 356.5। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 356.5 बटा 2875 गुना 100 यानी 12.4%। आंसर हो जाएगा ए। यदि ए माइनस बी बराबर 5 है, मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस 5 बराबर 5 को रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 5 बराबर 10। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य क्या कीजिए। तो इसका माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सभी को जोड़ दीजिए और कितना आंकड़ा है तो 5 से भागा दे दीजिए। आंसर हो जाएगा 6.32 ए हो जाएगा। यदि किसी मध्यम असममितीय बंटन में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 25.2 और 27.5 है तो बंटन की माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र अभी देखे थे, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य माइनस क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो रख दीजिए मान 27.5 माइनस 25.2 बराबर 3 गुना 27.5 माइनस एम माध्यिका। यहाँ से एम का मान निकालिएगा 26.73 आएगा। कितना होगा 26.73, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध पानी के एक मिश्रण का भाग दूध है, दूध पानी के एक मिश्रण का भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। कुल मिश्रण जो हमारे पास है वो कितना है, कुल मिश्रण जो है वो 21 लीटर है। कितना है 21 लीटर है। प्रश्नानुसार दूध बराबर होगा 2/3 गुना 21 बराबर 14 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद कुल मिश्रण कितना होगा 21 प्लस 4 25 लीटर। तो प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना होगा 14/25 गुना 100 कर दीजिए, ये 56% हो जाएगा। कितना 56%। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाए। तो हमारे पास हो जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 1000 गुना 3600 अगर कर देंगे 3600 क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, यानी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो गया। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में गलत सूत्र को चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कीन CnH2n+3। ये जो है वो गलत फार्मूला है। एल्कीन की अगर हम बात करें तो होता है कितना, तो एल्कीन का CnH2n+1 होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है फार्मूला। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। F बराबर जो दिया हुआ है -20 दिया हुआ है, U बराबर दिया है -30, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/-20 बराबर 1/V प्लस 1/-30, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, 1/V बराबर 2 - 3/60, तो V बराबर -60 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा ए हो जाएगा। एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। यह ऊर्जा जूल में कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1152 गुना 10 के पावर 6 जूल होगी। कुल उपभोग ऊर्जा बराबर हो जाएगा कितना, तो 320 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो हो जाएगा 320 गुना 3.6 गुना 10 के पावर 6, तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 1152 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। यही आंसर है डी। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा
होगा अंतर्वेशी विभाज्योतक से और शीर्ष विभाज्योतक से। आंसर होगा सी और डी। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C2H3OH मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल जो है वो हो जाएगा आंसर डी। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहाँ पर अवतल दर्पण की वस्तु की ऊंचाई H0 दिया हुआ है 1.2, V दिया हुआ है -60, F दिया हुआ है -20, U दिया हुआ है -30, M बराबर होता है -B/U बराबर H1/H0। H1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.2 बटा हो जाएगा -30। इससे निकल के आ गया -2 गुना 1.2, ये हो जाएगा -2.4 सेंटीमीटर, अर्थात उल्टा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। तो घिरनी की प्रणाली की दक्षता 50% है, लगाया जाने वाला F है जो 100 न्यूटन, उठाए गए भार F जो है 250। तो घिरनी का वेग का अनुपात क्या होता है? तो 1 बटा क्या होता है? घिरनी की दक्षता गुना उठाया गया भार बटा लगाए जाने वाला बल, ये होता है। अब 1 तो ये हो गया, दक्षता कितना है 50%, 1/2 हो गया। उठाया गया भार कितना है 250 न्यूटन, लगाया गया 100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 25 बटा 10 बराबर 5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि फोर्थ शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए और इस प्रकार बने शब्द को प्रत्येक अक्षर का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले आने वाले अक्षर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? EPVQSG है। नए निर्मित शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा? E होगा, G होगा, P होगा, Q होगा, S होगा, V होगा। तो आंसर जो हमारे पास है वो कौन सा आ जाएगा? तो वो कह रहा है ये P। आंसर होगा C। अगला प्रश्न है सरवन बिंदु 22 से शुरू करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 15 किलोमीटर जाता है। वह एक बार दाएं मुड़ता है और फिर क्या है? वो 2 किलोमीटर जाता है। अब वो कितनी दूरी पर है? अब कह रहा है अंत में वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर और जाता है। सॉरी, कितना जाता है? 5 किलोमीटर और जाता है। यहाँ पर आकर वो रुक जाता है। M से शुरू 22 से शुरू किया है और M पे जाके वो रुक जाता है। तक कह रहा है कि इन दोनों की दूरी क्या हो जाएगा? तो बिंदु M से बिंदु 22 तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी? तो यहाँ से इस दिशा में जाएगा तो क्या है? उसे पूरब की दिशा में तो चलना होगा। और कितने दिशा में करना होगा? तो ये जो है वो 5 किलोमीटर है, ये 15 है, 5 है, तो 5 किलोमीटर और चलना होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना? डी आ जाएगा। 7 डिब्बे जो दिया हुआ है एक एक करके रखा गया, उसी क्रम में आवश्यक नहीं है। डिब्बा S ऊपर के 5वें स्थान पे है, ऊपर से जो है वो 5वें स्थान पे S है। S और V के बीच केवल 2 है, S और V के बीच में कोई है वो 2 और है। कितना है? 2 और है। R को V के ठीक नीचे रखा गया है, R को रखा गया है V से जस्ट नीचे रखा गया है, तो एक और होगा। P और T के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, P और T के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, तो यहाँ P रख देंगे, यहाँ T रख देंगे तो हो जाएगा 2 डब्बे रखें। P को T के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। S और Q के बीच केवल 1 डिब्बा है, S और Q के बीच जो है वो क्या है? 1 डब्बा कोई है। कौन सा डिब्बा नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा U हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो C। चौथे स्थान पर कौन रखा गया है? तो वो है T। कथन है कि यदि अस्पताल X की अवशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं से निपटा जाता है तो हमें निश्चित रूप से वर्ष 2022-23 के लिए सेवा में उत्कृष्टता पुरस्कार जीतेंगे। अस्पताल X के निदेशक मंडल में से एक है। तर्क है वर्ष 2022-23 में 4 अलग अलग घटनाओं में ICU में आग लगने, ऑक्सीजन की कमी आदि जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण 15 रोगियों की जान चली गई और 46 घायल हो गए।
पास के शहर में स्थित अस्पताल ए ने रिकॉर्ड 5 बार सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 कमज़ोर पड़ता है जबकि 2 एक तटस्थ तर्क है। कथन है कुछ डेस्क जो है वो क्या है, तो ब्लेड है। अगर आप ये डेस्क की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ब्लेड का, ये ब्लेड हो जाएगा और ये जो है वो डेस्क है। कह रहा अधिकांश ब्लेड जो है वो क्या है, अधिकांश ब्लेड जो है वो तकिए है, अधिकांश ब्लेड जो है वो तकिए है। और सभी तकिए जो है वो क्या है, फूल है। सभी तकिए जो है वो क्या है, ये हो जाएगा फूल है। कुछ डेस्क तकिए हैं, गलत है। कुछ फुल डेस्क हैं, गलत है। कुछ फुल ब्लेड है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदन नीलेकनी समिति। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? सही जवाब हो जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट और ये सबसे आखिरी प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगले दिन से किरण प्रकाशन का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट लोड किया जाएगा इसी समय में। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।